नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 सीटों पर फिर मतदान हो गए। शुरुआती दौर में 4 सीटों पर यहां मतदान हुए थे और इस बार 5 सीटों पर हुए हैं, जिसमें एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं इस बार सभी जदयू पार्टी के हैं। जी हाँ, जदयू पार्टी के 5 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में थे, जिनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से हो रहा था। दूसरे चरण में आपने देखा कि बिहार में लगभग 58% से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की चिंताएं साफ तौर से दिख रही है कि बिहार में आखिर मतदान का प्रतिशत सुस्त क्यों है। बहरहाल हम इन 5 सीटों के गणित को अगर समझ लें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो चौंकाने वाला जो परिणाम दिख रहा है वो भागलपुर से है, क्योंकि भागलपुर में कांग्रेस लंबे अरसे के बाद अपनी जीत की आस लगाए हुए है। लगभग 4 दशक हो गए हैं यहाँ पर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुआ है, मतलब कांग्रेस का सांसद यहाँ नहीं हुआ है। मैं आपको इसका एक इतिहास बता देना चाहता हूँ कि भागलपुर में जब 90 के दशक में दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग हो गया और मंडल कमंडल का जो 90 के दशक में उभार हुआ और लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई हुई और साथ ही जो राम मंदिर का वो दौड़ हुआ, उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी की भी गिरफ्तारी हुई। इन तमाम चीज़ों ने अल्पसंख्यकों को काफ़ी आकर्षित किया और फिर ये वोट बैंक बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ गया। पिछड़े और अति पिछड़ों को लेकर लालू यादव ने एक नया समीकरण गढ़ा और वो यादव समुदाय से आते थे और बिहार में यादवों की संख्या लगभग 14 से 15% है और अल्पसंख्यकों के प्यार ने लालू प्रसाद यादव को बिहार में जो है सत्ता के गलियारे में एक बड़ा सरताज बना दिया और 15 वर्षों तक वो बेताज बादशाह की तरह राज करते हैं। उसके बाद केंद्र में भी उनकी हनक बनी रही, लेकिन नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग के सामने फिर लालू सत्ता से बेदखल हुए और भाजपा के साथ मिलकर बिहार में एनडीए का एक नया स्वरूप गढ़ा और वो आज तक सत्ता में काबिज है। लेकिन हम बात भागलपुर की कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा जो हैं प्रत्याशी, वो भागलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा आता है उससे 3 बार वो विधायक बन चुके हैं। जी हाँ, 3 बार विधायक बने हैं। पिछली दफ़ा जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उनकी बेटी नेहा शर्मा जो बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री हैं, उन्होंने ज़ोरदार प्रचार किया था। इस बार भी वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो जदयू के उम्मीदवार हैं यानी एनडीए समर्थित जो अजय मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रति वोटरों में खासी नाराज़गी देखी गई है। अजय मंडल पिछड़े समाज से आते हैं तो यहाँ पर अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई भी हो गई है और भूमिहार जाति जो है एक मुश्त वोट देते हुए दिख रहा है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर भागलपुर में जो दंगा हुआ था, भागलपुर दंगों के बाद कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने अपना चुनावी आगाज़ बिहार में यहीं से किया है और वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार भागलपुर हम जीत लेंगे। तो यहाँ पर अजय मंडल पिछली बार भी सांसद थे, इस बार अजय मंडल के प्रति लोगों में नाराज़गी देखी गई, तो ऐसे में अजीत शर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी होता दिख रहा है। बांका की बात करें तो वहाँ से राजद के सबसे पुराने भरोसेमंद जयप्रकाश यादव चुनावी रण में हैं। उनके सामने जदयू से भी जो उम्मीदवार हैं वो भी यादव समुदाय से ही आते हैं। यादवों की संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है, तो यादव समुदाय जो है वो काफ़ी आक्रामक नहीं थी यहाँ पर चुनाव को लेकर। बांका में आपने वोटिंग प्रतिशत को भी यहाँ देखेंगे तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जाति से हैं, एनडीए के भी और इंडिया गठबंधन के भी। तो यहाँ पर मामला 50-50 होता दिख रहा है। पिछली दफ़ा ये सीट एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन इस दफ़ा अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अब हम अगर बात कर ले किशनगंज में, तो किशनगंज का जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। पिछली दफ़ा भी यहाँ पर ये एकमात्र सीट थी जो मोदी लहर में इंडिया गठबंधन या आप महागठबंधन को कह ले वो जीत पाई थी। मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के विधायक थे वो यहाँ पर सांसद बन गए, तो मोहम्मद जावेद को इस बार फिर कांग्रेस की तरफ से उतारा गया। तो वहीं यहाँ पर एनडीए की तरफ से जदयू के मुजाहिद आलम चुनावी रण में थे, वो भी विधायक हैं।
तो अख्तरुल इमाम भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जो AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन 70% की जो यहाँ पर आबादी है मुसलमानों की और बाकी 30% में अन्य सभी जातियाँ हैं और धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसी 70% में इन 3 जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना प्यार जनता देगी। लेकिन पिछली बार मोहम्मद जावेद यहाँ पर जीत के आए थे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय जो है बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाकर चलती है। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। कटिहार में तारिक अनवर पिछली दफ़ा भी चुनाव हार गए थे, उनके सामने दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी होता दिख रहा है। कभी शाहनवाज हुसैन ने भी यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो इस सीट पर जो जातियों का समीकरण है उसमें सवर्ण समुदाय से लेकर पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य जो जातियाँ हैं उसमें नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ भी है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को फ़ायदा होता दिख रहा है कटिहार में। अब हम अगर बात पूर्णिया के करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहाँ पर भी यहाँ पर बीमा भारती जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं उसको लेकर आपको पता होगा कि तमाम तरह की अटकलें चली। पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं एनडीए के तरफ से भी काफ़ी ज़ोर आजमाइश की जा रही है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव का दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, वो आगे हैं, वो बढ़त बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पप्पू यादव और एनडीए के बीच में मुकाबला है। पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि वो साल भर से यहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम कर रहे थे और वो जनता के बीच जुड़े हुए हैं। तो पप्पू यादव अपनी जीत को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि आखिरी वक्त में जो तेजस्वी यादव ने कहा या तो आप इंडिया को दें या एनडीए को अपना वोट दें, इससे थोड़ी वोटरों में नाराज़गी हुई, इसलिए यादव समुदाय का झुकाव थोड़ा पप्पू यादव की तरफ दिख रहा है। यहाँ पर पप्पू यादव के साथ एनडीए का मुकाबला बहुत कड़ा टक्कर यहाँ पर होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम होने का लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि वोटरों में उत्साह नहीं है। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल है उसके प्रति थोड़ी नाराज़गी भी होगी, लेकिन एनडीए पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी ज़्यादा वोटिंग्स होती है इसका मतलब सत्ता परिवर्तन का लहर होता है, ऐसा लहर नहीं दिख रहा है। लोग नरेंद्र मोदी के विकास के साथ खड़े हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।